अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेयर हाउस के सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहले हमारी यूज़र आईडी आ जाती है। ये अकॉर्डिंग टू जो भी यूज़र होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड बता दिया जाता है। जब हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं वेयर हाउस का, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ आते हैं। सबसे पहले आ रहा होता है इनिशियल सिस्टम सेटअप। नाम से ज़ाहिर है शुरू में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। ट्रांजैक्शन, बारकोड, यूटिलिटीज़, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, फर्दर इस तरह मेन्यूज़ हैं। स्टार्ट में हम सबसे पहले इनिशियल सिस्टम सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैटेगरीज से। हम सबसे पहले अपनी कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। ये मैंने एक कैटेगरी क्रिएट कर ली, मीट। अभी मेरा कैटेगरी कोड ऑटो आ रहा है। ऐड का बटन दबा के कैटेगरी नेम डाल के हम अपडेट का बटन दबा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 कैटेगरीज मैंने बना दी है। उसके बाद हमारे पास सप्लायर का ऑप्शन है। हम यहाँ पर अपने वेंडर्स बनाएंगे। सप्लायर के फॉर्म में हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे, सप्लायर का कोड आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे सप्लायर्स होंगे हम वो क्रिएट कर लेंगे। ऐड और सप्लायर कोड खुद आ जाएगा। सप्लायर नेम, फॉर इंस्टेंस यूनिलीवर, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर वगैरह 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 वगैरह। इस तरह ये आप चीज़ें दे सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अपडेट कर लेंगे। इस तरीके से आपके सप्लायर्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास सब कैटेगरी का भी ऑप्शन मौजूद है। कैटेगरी अगर हमने मीट बनाई थी तो सब कैटेगरी आप चिकन बनाना चाहते हैं, और फिर आप सब कैटेगरी में बीफ बना लें, और फिर आप बना लें सी फूड मिसाल के तौर पे। इस तरीके से आपकी सब कैटेगरीज बन सकती हैं। और इसी तरह ब्रांड का ऑप्शन भी मौजूद है कि कोई आपका अगर स्पेसिफिक ब्रांड है अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो बन जाता है। फिर आप आइटम फाइल में आ जाते हैं और आइटम्स क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे आइटम फाइल के अंदर। और पहला कोड हम इसको दे देंगे मैनुअल, और फिर आगे ये ऑटो चलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे मटन यहाँ से हम इसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी मीट ले लेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोकल परचेज ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैंने क्योंकि मटन डाला तो बीफ, चिकन और सी फूड की सब कैटेगरी मौजूद है। मेरे पास मटन की नहीं है, तो यहीं पे मैंने दोबारा दिखा देते हैं कि ये सब कैटेगरी के अगेंस्ट ये बॉक्स है। ये प्रेस किया तो सब कैटेगरी वाला फॉर्म आ जाता है। मैंने अपनी सब कैटेगरी क्रिएट कर ली, और मैंने यहाँ से फिर सेव करने के बाद ड्रॉप डाउन से एक्सेस कर ली। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ ब्रांड नहीं डालना चाहता, और फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा साइज़ और यूनिट में, और यहाँ लिखूँगा 1000 ग्राम। GM यूज़ कर लूँगा क्योंकि अमूमन क्योंकि हम मटन पर केजी लेते हैं और पर केजी ही इशू कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको थाउजेंड ग्राम दे देंगे। और आइटम टाइप में हम रेसिपी दे देंगे, और आजकल जो भी आपका रेट चल रहा होगा पर केजी आप वो डालने के बाद अपडेट कर देंगे। अभी ऐड किया मैंने दोबारा से, तो देखें आइटम को खुद आ गया। हम कर लेते हैं जी बीफ, और कैटेगरी इसकी मीट ही रहेगी। वेंडर जो भी है
मिसाल के तौर पे मैं लोकल परचेज ही कर रहा हूँ, सब कैटेगरी बीफ आ गया और जिस तरह पर केजी और साइज यूनिट। ये साइज और यूनिट ये चीज़ होती है कि जिस तरीके से हम आगे चीज़ जिस यूनिट में हमारे पास चीज़ आ रही है, मतलब उसके अंदर क्या कितना है क्वांटिटी चीज़ की, और फिर हम उसको किस तरीके से आगे यूज़ करेंगे। जिस तरह हमारे पास ग्रोसरी वगैरह में और सॉसेस वगैरह में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, उनके ऊपर ml लिखे होंगे, हम वो ही यहाँ मेंशन करके, तो फिर क्योंकि हम इन मटेरियल को रेस्टोरेंट के हवाले से ये सेटिंग है, तो इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट बताएंगे ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी रेसिपीज को भी सिस्टम के अंदर डाल सकें। मिसाल के तौर पे चिकन चिकन होल मीट में ही चला गया, कैटेगरी इसकी मीट ही है, और ये यहाँ से चिकन में चला गया, और ये 1000 ग्राम और जो भी रेट है अपडेट। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब हम एक प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं कनौर टोमेटो केचप बना दिया हमने, और मिसाल के तौर पे ये 4 kg का हम पाउच लाते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो भी कैटेगरी बनती होगी, ग्रोसरी, डेयरी, या आप इसकी कोई स्पेशल कैटेगरी बनाना चाहते हो अलग से, तो आप मैंने नई कैटेगरी बना ली केचप एंड सॉसेस की स्पेशल, और इसको मैं मिसाल के तौर पे कोई सब कैटेगरी अगर देना चाहता हूँ तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं देनी, तो मैं जिन आइटम्स को नहीं देनी मैं छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि ये 4 kg का पाउच हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4000 और ये ग्राम आ गया। मिसाल के तौर पे 800 का ये आता है। तो इस तरीके से ये आइटम क्रिएट होगा। क्योंकि इस एक पाउच के अंदर 4000 ग्राम है, इसलिए हमने यहाँ 4000 ग्राम दिया है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हम बनाते हैं जी HP सॉस। ये एक बॉटल होती है अमूमन केचप एंड सॉस। इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ 280 ml मटेरियल है, तो यहाँ पे साइज में हम 280 और इधर ml दे देंगे और इधर इसका रेट दे देंगे। इस तरीके से हमारे आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। इन केस हमें कोई भी आइटम एडिट करना पड़ जाता है, कुछ चेंज करना है, तो हम उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे ये डिस्क्रिप्शन में गए, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन का बटन है, यहाँ हम गए, हमने लिखा कुछ भी चीज़ का थोड़ा सा नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगी। क्लिक करके एग्जिट करेंगे तो इस तरह से वो हम उसको ढूंढ लेते हैं। और फिर हमने इसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट करके हम इसकी जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहेंगे चेंज करके अपडेट कर लें। इसी तरीके से डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा, इसका पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम सेकंड फेज में आ सकते हैं। हमारे पास ट्रांजैक्शन के मेन्यू में स्टॉक डेबिट नोट है, यहाँ से हम अपनी डेली की परचेजेस डालेंगे। हमारे पास बिल्स आते हैं, हम वो बिल्स सिस्टम के अंदर फीड करेंगे। ट्रांजैक्शन में हम स्टॉक डेबिट नोट में चले जाते हैं, यहाँ पे हम हमारे हाथ में वेंडर की इनवाइस होगी, हम ऐड दबाएंगे, एक डेबिट नंबर खुद जनरेट हो जाएगा। डेबिट डेट सिस्टम की जिस दिन इनवाइस डाल रहे हैं, रेफरेंस नंबर होता है आपकी सप्लायर की इनवाइस के ऊपर कोई नंबर हो सकता है, वो डाल सकते हैं। रेफरेंस डेट इनवाइस की जो डेट, मिसाल के तौर पे ये 27 डेट की इनवाइस है। यहाँ सप्लायर से अब हमने यहाँ से अपना सप्लायर चूज करना है, और अब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, सेव। अब मैंने एंटर किया तो ये आइटम कोड पे आ गया। अब आइटम कोड को हम स्कैन कर सकते हैं, अगर हमें कोड याद है तो हम टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज हम सर्च भी कर सकते हैं। हम फॉरवर्ड स्लैश लिख के
अपने आइटम के नाम का कुछ हिस्सा लिख के एंटर करेंगे तो सर्च में आ जाएगा। एंटर किया, यहाँ हम रेट दे देंगे कि क्या कॉस्ट की, और यहाँ क्वांटिटी प्लस सिटी में हम क्वांटिटी दे देंगे कि 10 kgs आ गया। सेव किया। डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम? यस। और जी हमने चिकन होल भी लिया 350 का, और जी 20 kg, और इसी तरह बीफ भी लिया, और हमने ले लिया जी 15 kg। दैट्स इट। हमने और हमारी इनवाइस कंप्लीट हो गई है तो नो कर दिया। यहाँ पे नीचे डेबिट कॉस्ट टोटल 27,750 रुपये हमारे पास इनवाइस मौजूद होगी, ये उससे मैच करने चाहिए। इन केस मैच नहीं कर रही या हमने कोई मिस्टेक किया है तो हम अपनी इनवाइस बीफ पर केजी या कोई भी चिकन होल हम एडिट करना चाहते हैं तो बीफ पर केजी पे हम माउस से डबल क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसमें जो भी तब्दीली है कॉस्ट में या क्वांटिटी वगैरह में, किसी भी चीज़ में जो तब्दीली है वो करने के बाद एंटर करके हम उसको सेव करेंगे और वो चेंज हो जाएगी। अभी हमारी इनवाइस का टोटल चेंज हो गया 29,700। अगर ये हमने यहाँ से कोई आइटम डिलीट करना है तो हम डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब अगर ये इनवाइस हमारी ठीक है तो हम इसे पोस्ट कर देंगे। ये इनवाइस सेव थी लेकिन सिस्टम को कंफर्म नहीं थी, ये अब पोस्ट हो गई तो ये इनवाइस लॉक होगी। अब हम इसमें एडिट या तब्दीली नहीं कर सकते, इनवाइस हमारी पोस्ट हो गई। यूटिलिटीज में जाते हैं, पोस्टिंग को चलाते हैं। अब हम स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट्स, पीरियोडिक स्टॉक पोजीशन, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन, शो प्रेस करेंगे, ये हमारे पास हमारा स्टॉक आ गया कि मीट की कैटेगरी में ये वाले आइटम्स इस क्वांटिटी में, ये टोटल, और केचप एंड सॉसेस में कुछ भी नहीं है, 0, और टोटल ये हमारे पास स्टॉक है। अब एक परचेज हम और डाल लेते हैं। और केचप हो गई और 3 HP सॉस हो गई और 2 ही चीज़ें आई और 3950 रुपये का बिल, और ये मैंने पोस्ट कर दिया। रिपोर्ट्स, पीरियोडिक स्टॉक पोजीशन, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन, शो, इस तरीके से ये मेरी स्टॉक की पोजीशन में अब ये आइटम्स भी आ गए हैं और ये टोटल स्टॉक आ गया। स्टॉक क्रेडिट नोट की इनवॉइस इसलिए इस्तेमाल होती है जैसे स्टॉक डेबिट नोट है एज इट इज़ ही ये होती है जब आप चीज़ें अपने सप्लायर को वापस करेंगे किसी वजह से। मिसाल के तौर पे हमने कोई मिसाल के तौर पे ये केचप एक वापस कर दी वेंडर को, किसी वजह से एक्सपायर है या कुछ है, तो अब इसको जब हम पोस्ट करेंगे तो ये हमारे स्टॉक से निकल जाएगी। हमने 4 केचप्स ली हुई थी, एक वापस कर दी तो केचप की क्वांटिटी हमारे पास कम हो गई, 3 रह गई। तो ये सप्लायर को कोई चीज़ वापस करनी पड़ती है। तो फिर हमारे पास कस्टमर्स का फॉर्म है, इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर कस्टमर्स का फॉर्म है, हम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स बना लेंगे, जिस तरह के मिसाल के तौर पे मेन किचन, बार, इस तरह से हम अपने कस्टमर्स क्रिएट कर लेंगे। और फिर हमारे पास स्टॉक इशू नोट का फॉर्म है, हम इनको जो सामान हमारे से जा रहा है हम उसको स्टॉक इशू नोट में डाल के इशू कर देंगे। ऐड किया और अपना कस्टमर ले लिया। अब ये जो जो प्रोडक्ट्स हमारे से लेकर जा रहा है, मटन हमने इसको दे दिया 2 kg,
बीफ हमने दे दिया 3 kg, चिकन हमने दे दिया 5 kg, कनौर की केचप हमने दे दिया 1 पाउच, HP सॉस भी दे दिया 1 पाउच, और इनवाइस हमारी कंप्लीट होगी तो हमने नो कर दिया और अब हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारी इशुएंस होगी, हमने ये मटेरियल अपने मेन किचन को दे दिया है। अब हम पोस्टिंग चलाएंगे, रिपोर्ट्स, स्टॉक की रिपोर्ट देखेंगे, प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन शो। अब हमारे पास हमारे स्टॉक्स कम हो गए अकॉर्डिंग टू इशुएंस। इसी तरह स्टॉक रिसीव नोट है, ये तब इस्तेमाल होगा जब हमें स्टॉक रेस्टोरेंट से या वापस आए, किचन से वापस आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे स्टॉक रिसीव नोट डालेंगे। सिंपल वही तरीका होता है, इसमें हम ऐड का बटन प्रेस करते हैं, अपना जिस कस्टमर से वो आ रहा है वो चूज करके, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होता है वापस, एक्स्ट्रा अगर चला गया था जितना आ रहा था वो डाल के हम सेव करेंगे और फिर उसी तरीके से पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने पे स्टॉक हमारे ये क्वांटिटी हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगी। इसको मैंने डिलीट कर दिया। रिपोर्ट्स में हमारी रिपोर्ट्स बनना शुरू हो गई हैं। पीरियोडिक के अंदर सेल में, पहले मैं परचेज में रिपोर्ट्स देखता हूँ। परचेज में, टोटल परचेज में हम जाएंगे, हम इसको सिस्टम को डेट देंगे और शो का बटन दबाएंगे तो हमारी ये परचेजेस आ गई कि हमने ये परचेज, ये रिटर्न और ये टोटल और ये इतनी हमने इस पीरियड के अंदर ये परचेजेस की हैं। अगर इनको हम आइटम वाइज देखना चाहेंगे तो हम अपने आइटम्स, सॉरी मैं ये इशुएंस में आ गया था, रिपोर्ट्स, पीरियोडिक, परचेज और आइटम वाइज परचेज, और इसके अंदर डेट वगैरह दी तो आइटम्स भी दिखा देगा कि आपने किस सप्लायर से कौन कौन सा आइटम परचेज किया और टोटल कितनी क्वांटिटी में और टोटल परचेजेस की अमाउंट क्या है, जो भी डेट पीरियड आप देंगे। इसी तरह आपको आपकी इशुएंस सेल में नज़र आएगी। टोटल आप डेट दे देंगे, शो करेंगे तो आपको बता देगा कि किस किस को आपने कितनी कितनी अमाउंट का इशुएंस किया है। और अगर आप इसको आइटम्स के साथ देखना चाहेंगे तो आइटम वाइज में आ जाएंगे, डेट देंगे और आप कस्टमर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक कस्टमर वाइज बता देगा कि मेन किचन को इस पीरियड के अंदर आपने कितनी अमाउंट की इशुएंस की है। और इसी तरह से रिपोर्ट्स आपके पास स्टॉक की भी बनना शुरू हो गई हैं। अभी अक्सर अमूमन ये हो जाता है कि आपने कोई एंट्री अगर गलत पास कर दी है, कोई इशू नोट या कोई परचेज का इनवॉइस आपने गलत बना दी है और आप उसमें एडिटिंग अब नहीं कर पाते, क्योंकि पोस्ट के बाद आप एडिटिंग नहीं कर पाते। और अगर आप पोस्ट इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस इनवॉइस में गलती की है। तो आप वहाँ जाते हैं, फाइंड का बटन प्रेस करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आप क्लिक कर लेंगे जिसमें आपने मिस्टेक की होगी। अगर 1 नंबर इनवॉइस में मैंने मिस्टेक की हुई है, अब मैं ये बटन आर पोस्ट का दबाऊंगा, पासवर्ड इसका आपको दे दिया जाएगा, आप वो पासवर्ड लगाएंगे तो ये इनवॉइस अब अनपोस्ट हो गई है। आप जब स्टॉक रैपिड नोड में अब दोबारा से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इस पोस्ट में इसका टिक हट चुका है, ये अब अनपोस्ट हो चुका है। इसको सामने ला के आप इसमें जो भी तब्दीली करना चाहते हैं वो तब्दीली करने के बाद आप इसको दोबारा से फिर पोस्ट कर देंगे और दोबारा से पोस्टिंग चला लेंगे। कोई भी आइटम डिलीट करने के लिए आप वो आइटम ढूंढ लेंगे और डिलीट कर सकते हैं। कैटेगरी वगैरह भी इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं और सप्लायर वगैरह भी, कोई भी चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब ट्रांजैक्शंस हो जाएं तो किसी चीज़ को इस तरह से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटीज़ में बैकअप ऑफ डेटाबेस का ऑप्शन है, गाहे बगाए आप बैकअप लेते रहें। आपके सिस्टम के अंदर जहाँ भी बैकअप का फोल्डर आपको बताया जाएगा वो आप चूज़ करके, जिस तरह कि मैंने डी में ये बैकअप का फोल्डर चूज़ किया और ये इन्वेंट्री बैकअप प्रेस करना होता है, इस तरीके से आपका बैकअप हो जाता है।